मैंने सुना आपको खाने का टाइम नहीं मिलता और आप खाने के शौकीन हैं, उससे ज़्यादा चाय के शौकीन हैं आप। हाँ, चाय हम बहुत पीते हैं और चलते फिरते हम खाते हैं गाड़ी में, कभी गाड़ी में ही खा लेते हैं, कभी मंच पर चढ़ने वाले होते हैं तो मंच के पीछे एक ग्रीन रूम होता है, उसी में क्या खाते क्या आप? कुछ नहीं, रोटी सब्जी साधारण। आहार पे हमारा बहुत कंट्रोल है। कभी कभी बचपना फूट जाता है तो समोसा फुल्की कभी कभी। चलिए अब एक कुछ खास पहेलियों का मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है इसी के जरिए हम बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपके बारे में जानना चाहेंगे, और इसीलिए इसे हमने नाम दिया है बाबा बागेश्वर का पहेली टेस्ट। अच्छा, टेस्ट सोचते ही दिमाग में क्या आता था पेपर करते हो? पेपर दिया, एक मासिक टेस्ट होता था। हाँ, तो रेगुलर तो नहीं तो दिया, पर आज रेडी हैं टेस्ट देने के लिए? होना ही पड़े। चलिए लाते हैं फिर, पहली लाइए पीसीआर जी। देखिए इसमें आपका इसमें पहली जो हम टेस्ट कर रहे हैं, इसमें हम आपका कोई वैसा टेस्ट नहीं कर रहे कि आपको आता है नहीं आता। इसमें बस ये जानना है कि आप इन पहेलियों से हम आपके बचपन की यादें जोड़ने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए पहला जो सवाल है हमारा वो ये है कि देश का, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बताएं, जो पूरे देश को परिवार बताते हैं, देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। क्या बात है, आपको खेलना क्या पसंद है? क्रिकेट। अरे हमारे साथ खेलेंगे आप? हाँ, कभी समय मिलेगा तो। कभी समय मिलेगा तो खेलेंगे। क्योंकि अगर अभी कह दिया तो आप बैट बॉल लेके अभी पड़ जाओगे। तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है। 2 अच्छा, मिनट दीजिए। आपको क्या पसंद था, बैटिंग करना या बॉलिंग करना? हम ऑलराउंडर आदमी। ऑलराउंडर थे। और ऐसा Bowling नहीं भी हो करते। सकता कि खेल के मामले में किसी को अपनी माता से मार ना पीटी हो या डांट ना पीटी हो, क्या आप भी ऐसे थे? हाँ, हमने 2-3 लोगों की आंख में बॉल मारी थी तो पिटे थे। आंख में बॉल मारी थी? आप फास्ट बॉलर थे? नहीं, है तो स्पिन, तो बैट से लग गई थी धोखे से। बस तोड़ तो नहीं देते। वो चंचलता भी है आपके अंदर, आपने उस बच्चे को मारा नहीं। बचपना, हमें लगता है कि हमारा बचपन संघर्ष में बीता, और वो बचपना जो फूटना चाहिए तो वो फूट नहीं पाया, तो अब कभी कभी फूट जाता है। कंट्रोल बहुत करते हैं। कंट्रोल करना भी शायद आपको पड़ता है, क्योंकि अब जो मैं शब्द बोलूंगी ना, शायद उससे आप समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। ठठरी के दो आगे ठठरी, ठठरी के दो पीछे ठठरी, ठठरी के दो बाएं ठठरी, ठठरी के दो दाएं ठठरी। टोटल कितनी ठठरी बांधी नहीं होगी? भगवान, कितनी बांधी आपने? चलिए बता ही दीजिए। एक तो पहले चलता था तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर। बताओ कितने तीतर? तो 3 तीतर होता था। अब आप ये बता दीजिए, अब इसमें दो कितनी ठठरी आपने बांधी है? ठीक है, ठठरी के दो आगे ठठरी, ठठरी के दो पीछे ठठरी, ठठरी के दो बाएं ठठरी, और ठठरी के दो दाएं। ठीक है, 4 3 7 ठठरी। क्या बात है। अच्छा महाराज जी, देखिए एक पहेली और है, और वो पहेली ये है क्योंकि देखिए आप चंद्रयान के बारे में जानते होंगे। नाम सुना है थोड़ा चंद्रयान हमारा भारत क्योंकि अंतरिक्ष के मामले में बहुत आगे जा चुका है। ये किसी हमको एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट महापुरुष ने इस पर हमसे कुछ देर चर्चा की थी। और भारत शायद 4था देश बनने जा रहा है। जी बिल्कुल। और उसका एक मिशन चंद्रयान है जो लॉन्च होने जा रहा है जी। लेकिन मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं, ये चंद्रयान आपको मिशन पता है ये दूसरा है या तीसरा? ये तीसरा है। क्या बात है। देखा, टेस्ट क्या मैंने बात कभी है? पूछा था टेस्ट सोचते ही क्या आता है? मतलब आपको सब कुछ पता है? नहीं, थोड़ा पता है। तो आप इस चंद्रयान के लिए क्योंकि दूसरा टेस्ट आपको पता होगा किसी कारण से सफल नहीं हो वहां तक पहुंचते असफल हो गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जी भी बैठे हुए थे और बहुत खर्च हुआ था। फिर वहां पर जाकर के शायद 16 मिनट या कुछ पहले वो उससे कनेक्शन रडार छूट गया था। नहीं तो इस बार चंद्रयान 3 के लिए कोई शुभकामनाएं? हमारी बालाजी के चरणों से प्रार्थना है, हमारे जी भी लगाएंगे अपनी तरफ से कि इस बार सफल होना चाहिए और भारत 4था देश हो जाएगा। चलिए एक और सवाल है, क्योंकि धाम का नाम बागेश्वर बालाजी भी है और राजस्थान में भी 2 धाम हैं। आप किसी और धाम गए हैं? हाँ, हम मेहंदीपुर बालाजी गए, सालासर बालाजी गए, और बहुत से प्रसिद्ध धाम। हाँ, सालासर बालाजी गए, तिरुपति भगवान विष्णु का है, वहाँ भी गए, वो भी बालाजी कहलाते, वहाँ भी गए। अच्छा, अभी आपने क्योंकि संस्कार टीवी का जिक्र किया अपनी बातों में, तो हम ये जानना चाहते हैं कि संस्कार का आपके जीवन में क्या महत्व रहा और कैसे उसने हम अपने जीवन में बहुत मनमौजी और फक्कड़ आदमी हैं, इन सब से हम बहुत दूर थे। लेकिन हमारे पास में संस्कार टीवी चैनल के CEO मनोज त्यागी जी आते हैं और हम ऐसे ही सहज बस एक बैठे हुए थे, दरबार चल रहा था, किसी ने परिचय कराया कि संस्कार टीवी पे हम थे, तो बहुत मनमौजी पहले से ही।
तो उनसे हमने कहा बताओ क्या पूछना चाहते हो, क्या मांगने आए हो। तो बोले हम आपको मांगने आए, क्योंकि वो आदमी बहुत ऊंचे लेवल के हैं ना। ऊंचे लेवल मतलब उन्हें पता था ये बाबा बहुत उन्होंने वो जौहरी थे जिन्होंने हीरे को पहचान लिया, आप ये कह वो रहे हैं। मतलब टीवी लायक उन्हें लगा कि ये आदमी टीवी पर आएगा। और हमारा भी सपना तो था, आपका सपना था टीवी हाँ, पर आना। मतलब एक बार घटना घटी थी, तब से हम सोच तो रहे थे, लेकिन हमने जिक्र नहीं किया उनका। क्या घटना घटी थी? पड़ोसी ने हमको टीवी देखने से मना कर दिया, भगा दिया। तो हमने उनको कुछ नहीं बोला, बल्कि कहे तो ये भी सकते थे नहीं आएंगे, बड़े आदमी हो गए, बड़े अमीर हो गए। नहीं ऐसा नहीं कहा। बाप शायद वो खूब रोए अकेले में, अवस्था छोटी थी, लेकिन हमने प्रण लिया कि धीरेन्द्र तभी टीवी देखेंगे अपन। ये तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट आप बता रहे हैं कि Yes. पड़ोसी बिल्कुल। ने आपको टीवी देखने से मना कर दिया और उस दिन आपने प्रण कर लिया कि आप टीवी पर आएंगे। टीवी देखेंगे, पहले तो प्रण ये था कि धीरेन्द्र तभी टीवी देखेगा जब अपने बाप की होगी। तो हमने सत्यनारायण वास्ते थे गांव में, छोटी छोटी पूजा करते जी। थे। तो 5 रुपया, 11 रुपया, 15 रुपया लोग दक्षिणा में देते, तो बाकी खर्च माँ को देते थे। 2 या 3 रुपया हम चुपके से जोड़ लेते। 1.5 साल में हमने 3500-3600 रुपया जोड़े। ऐसा आपने कितने साल की और कब इसकी शुरुआत की, कौन सी उम्र में? हमारी बचपन के हम रामचरितमानस शायद 6वीं-7वीं वर्ष में पढ़ने लगे थे। और सत्यनारायण कथा होती है, सत्यनारायण कथा का वाचन हम 10-11 साल में करने लगे थे। तो फिर हमने 3500 रुपये की मैक्स की ब्लैक एंड वाइट सेकेंड हैंड टीवी ली।